हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है वीवो का V50 Lite 5G। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं एक 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है और साथ में ऑरा लाइट दी गई है। फ्रंट पर एमोलेड पैनल है और फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 32 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है आई मैनेजर में। आई मैनेजर में आने के बाद यूटिलिटी टूल्स में आएंगे। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं। और टॉप पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक टाइम दिया गया है, आफ्टर स्क्रीन इज लॉक्ड, या फिर एप्लीकेशन के क्लोज होने के साथ ही या फिर एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद दोबारा एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन इज क्लोज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं फेसबुक को लॉक लगाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं लिंक्डइन को लॉक लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो एप्लीकेशंस को लॉक लगाया है। लिंक्डइन को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं लिंक्डइन इनक्रिप्टेड है। दोबारा इसको मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ तो दोबारा जो है वो लॉक लग चुका है। काफ़ी अच्छा फीचर है, इनबिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऐप इनक्रिप्शन में आपको आना है और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी हाई मीडियम लो का ऑप्शन दिया गया है और साथ में डिसेबल नोटिफिकेशंस वाइल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूं तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा बार दिया गया है। यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ड्यूरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और वीडियो रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी भी जो रेजोल्यूशन है वो कम नहीं हुई। और एक एक्स्ट्रा फीचर जो कि पेन वाला है वो इस वीडियो एडिटर में दिया गया है, स्क्रीन रिकॉर्डर में देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा फीचर है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आपको स्मार्ट मोशन में आ जाना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर डबल टैप टू वेक ये देखने को मिल जाएगा, आपने ऑन कर लेना है। और डबल टैप टू टर्न ऑफ इसको भी आपने ऑन कर लेना है। और कुछ इस तरह से आप डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको टैप करना है, 2 मरतबा स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, जस्ट टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो एप्लीकेशंस को आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करता हूं प्ले स्टोर को और रिसेंट एप्लीकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर एक एरो दिया गया है, एरो पर आप क्लिक करेंगे तो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ में मैं ओपन करता हूँ मैसेजेस को तो आप देख सकते हैं दो एप्लीकेशंस एट अ टाइम ओपन हैं। इनको आप स्मॉल विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा स्प्लिट स्क्रीन में कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। स्वैप एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं साथ में यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं ऐड कम्बिनेशन में इन दोनों एप्लीकेशन का जो कम्बिनेशन है वो भी आप होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है और दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी स्क्रीन मोड या फिर वन हैंडेड मोड भी कह सकते हैं, वो वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, आपको मिनी स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने आ जाना है दोबारा कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है और आपको मिनी स्क्रीन मोड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके कंट्रोल सेंटर में ले आना है और कुछ इस तरह से आप मिनी स्क्रीन मोड वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी छोटा हो गया है, आप एक ही हाथ की मदद से टाइपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाएंगे। लॉक स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट पर क्लिक करेंगे, लॉक स्क्रीन एडिट मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर टॉप पर आप देख सकते हैं, एक तो आप अपना सिग्नेचर वगैरह डाल सकते हैं या फिर कोई ईमेल नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो क्लॉक है इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी जो पोजीशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो शॉर्टकट्स हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और आप देख सकते हैं क्लॉक का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है, साथ में जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो गया है और ऊपर आप सिग्नेचर भी देख सकते हैं, सिग्नेचर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एम्बिएंट लाइट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है डायनामिक इफेक्ट्स में। आपको दूसरे नंबर पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट दिया गया है। इसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर यूज़ कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लाइट चेक करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये लाइट काम करती है जब आपको फ़ोन कॉल या फिर मैसेज या फिर कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव होता है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और ड्यूरेशन को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कस्टम शेड्यूल कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पर यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड जो एप्लीकेशन हैं उन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस के जो आइकॉन्स हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है होम, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में और यहाँ पर आपको आइकॉन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये चेंज कर सकते हैं इनकी जो शेप है और इसके अलावा राउंड कॉर्नर्स ऑफ आइकॉन्स आप इनको राउंड कर सकते हैं। आइकॉन का जो साइज़ है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं और जो आइकॉन का नेम है वो भी आप हाइड कर सकते हैं। जैसा कि आजकल आईफोन में एक न्यू अपडेट आई है, उसी तरह यहाँ पर आप जो आइकॉन के जो नेम है वो आप हाइड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है। और दोबारा सेटिंग्स में आते हैं, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आइकॉन्स में आप यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स ऑफ आइकॉन इनको स्क्वायर में भी कर सकते हैं, मिनिमल है और इसके अलावा आइकॉन का जो साइज़ है उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ और आइकॉन नेम भी दोबारा मैं शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोबारा ये अपने स्टॉक वर्जन में वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जो रिफ्रेश रेट है उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है मैक्सिमम इस फ़ोन में और मिनिमम 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। आपको आ जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। आपको नीचे आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। एक तो यहाँ पर स्मार्ट स्विच का ऑप्शन है, इससे आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो ये आपके जो फ़ोन की पावर है वो कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन आपको फ़ोन थोड़ा बहुत लैगी फील होगा। इसके साथ ही आपको 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपके फ़ोन की पावर को कंज्यूम करेगा, लेकिन साथ में आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी लैग नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। नीचे आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में कलर एंड मोशन में आपको रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप ऑन कर लेंगे, ये आपके फ़ोन में जो मूवमेंट है स्क्रीन पर उसको रिड्यूस कर देगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट लग रहा है और एप्लीकेशन भी काफ़ी जल्दी ओपन हो रही हैं। दोबारा इसको ऑफ़ करने के लिए आपको आ जाना है कलर एंड मोशन में। एक्सेसिबिलिटी में आपको कलर एंड मोशन में आ जाना है और इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आप देख सकते हैं दोबारा जो एनिमेशंस हैं वो ऑन हो चुके हैं। तो ये थे Vivo V50 Lite के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।